ग्लोबल आर्थिक दिक्कतों और महंगाई का मजबूती से सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। आर्थिक मंदी की आशंका और बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार को बरकरार रखा। सितंबर तिमाही की जीडीपी के आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं। ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी, यानी दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रही। ये आंकड़े आरबीआई के अनुमान के मुताबिक रहे, हालांकि कुछ एजेंसियों ने इससे बेहतर आंकड़े की उम्मीद की थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.3% की विकास दर हासिल की। हालांकि अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% था। वहीं जुलाई-सितंबर 2021 में विकास दर 8.4% थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि दुनिया भर में बढ़ती मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपना दम दिखाने में कामयाब रही है। खासकर जब ब्रिटेन जैसा विकसित देश मंदी की चपेट में आ चुका है, तो भारत की ये ग्रोथ काबिले तारीफ है। भारत की विकास दर के ये आंकड़े आरबीआई के अनुमान के मुताबिक ही हैं। अगर मूल्य के करीब हिसाब से बात करें तो इस साल की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी करीब 38.17 लाख करोड़ रुपए रही। यह आंकड़ा जुलाई-सितंबर 2021 में 35.89 लाख करोड़ रुपए था। भारत की ये विकास दर के आंकड़े बेहद मजबूत हो सकते थे अगर ग्लोबल आर्थिक सुस्ती के अलावा महंगाई इस तरह सिर न उठाती। भारत में बीते 10 महीनों से महंगाई दर 6% से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई की तय की गई 6% की अधिकतम सीमा से ज्यादा है। विकास दर का अनुमान लगाने के लिए जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है, उनमें शामिल है औद्योगिक उत्पादन, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के नतीजे, फसल उत्पादन के अनुमान, सीमेंट और स्टील जैसी सामानों की खपत, वाहनों की बिक्री, बैंकों के कर्ज और जमा, केंद्र और राज्य सरकारें के बही खाते, रेलवे, एविएशन और पोर्ट सेक्टर के ट्रैफिक की गणना। जीडीपी के आंकड़ों के साथ ही वाणिज्य मंत्रालय ने 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ के अक्टूबर 2022 के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। अक्टूबर में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट सालाना आधार पर महज 0.1% रही। इनमें से उर्वरक, स्टील, कोयला और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन इस अवधि में बढ़ा, जबकि क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और सीमेंट के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल मंदी और महंगाई का क्या रुख रहेगा, क्योंकि आने वाले महीनों में भारत की विकास दर इसी पर निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।